हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड इंग्लिश की बुक मृदंग में से यूनिट 5 हारमोनी चैप्टर 1 लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर पोम करेंगे। लिटिल मीन्स छोटे, ड्रॉप्स बूंदें, वाटर पानी, पानी की छोटी बूंदें। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लेजेंट लैंड। ग्रेन्स मीन्स कण, सैंड मिट्टी या रेत, माइटी शक्तिशाली, ओशियन महासागर। ठीक है। प्लेजेंट सुखद या आनंददायक, लैंड जमीन। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड पानी की छोटी छोटी बूंदें और मिट्टी के छोटे छोटे कण। मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लेजेंट लैंड पानी की छोटी छोटी बूंदें बहुत बड़ा ओशियन महासागर बनाती हैं। बच्चों, पानी की छोटी छोटी बूंदें ही इकट्ठा होकर बहुत बड़ा ओशियन महासागर बनाती हैं। ठीक है। और रेत के छोटे छोटे कण जमीन को सुखद और आनंददायक बनाते हैं। Little words of love, little acts of kindness, little deeds of warmth, spread smiles and happiness. लव का मतलब प्यार, काइंडनेस दयालुता, एक्ट काम या एक्शन, डीड्स काम, वार्मथ गर्मजोशी, स्प्रेड मीन्स फैलाना, स्माइल मुस्कुराहट, हैप्पीनेस खुशी। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस प्यार के छोटे शब्द यानी प्यार से बोले गए छोटे छोटे शब्द और दया भाव से किया गया काम यानी दया भाव से किसी की मदद की गई। लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ, स्प्रेड स्माइल्स एंड हैप्पीनेस गर्मजोशी के साथ किया गया छोटा काम मुस्कुराहट और खुशी फैलाता है। यानी दूसरों के लिए गर्मजोशी के साथ किया गया छोटा काम उनके चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट फैला देता है। तो बच्चों, ये थी हमारी छोटी सी पोएम लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। न्यू वर्ड्स, माइटी शक्तिशाली, प्लेजेंट सुखद या आनंददायक, काइंडनेस दयालुता, पीसफुल शांतिपूर्ण, ओशियन महासागर। लेट अस स्पीक। से ऑल द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ द वर्ड वाटर। माइंड का मतलब होता है बच्चों दिमाग, थिंक सोचना। तुम्हारे दिमाग में पानी का शब्द सोचते ही जो भी शब्द आते हैं वो हमें बताने हैं। ठीक है। जैसे मेरे दिमाग में वाटर शब्द सोचते ही शब्द आते हैं वाटर बॉटल, वाटरमेलन, रिवर, रेन, पूल, पॉन्ड। ठीक है। आपके माइंड में जो भी शब्द आता है यू कैन राइट इट। वी ऑल यूज़ वाटर फॉर मैनी थिंग्स। हम पानी का यूज़ यानी उपयोग बहुत सी चीज़ों के लिए करते हैं। डिस्कस अबाउट इट इन द क्लास। उसके बारे में क्लास में डिस्कस करो। ठीक है बच्चों। तो हम लिख सकते हैं वी ऑल यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, क्लीनिंग सफाई के लिए। ठीक है। वी ऑल यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग। लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। पिक्चर को, चित्र को देखो और बताओ उसमें तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर दो पिक्चर्स हैं। एक पिक्चर दिन की है और एक रात की है। तो डे सीन में देखो, ये लड़का पतंग उड़ा रहा है, ये लड़की बॉल के साथ खेल रही है और यहाँ पर ये लड़का फिशिंग कर रहा है यानी मछलियाँ पकड़ रहा है। ये लड़की रीडिंग कर रही है। ठीक है। और नाइट सीन में, नाइट में क्या होता है, सभी लोग सो रहे होते हैं ना, तो लोग सो रहे हैं और यहाँ पर देखो स्ट्रीट लाइट्स जग रही हैं ताकि अंधेरे में हमें दिखाई दे। और ये वॉचमैन ड्यूटी कर रहा है अपनी। रात को जब लोग सो जाते हैं तो वॉचमैन ड्यूटी करता है ना,
तो वॉचमैन अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो हम लिखेंगे डे सीन में बॉय इज़ फ्लाइंग अ काइट, गर्ल इज़ प्लेइंग विद बॉल, अनदर गर्ल इज़ रीडिंग अ बुक, अ बॉय इज़ फिशिंग। नाइट सीन में पीपल आर स्लीपिंग, द स्ट्रीट लाइट्स आर ग्लोइंग, द वॉचमैन इज़ ऑन ड्यूटी। लेट अस लिसन टू द डायरेक्शंस एंड फिल द कलर्स। तो बच्चों ये आपको लिसन यानी सुनना है। आपके टीचर आपको जैसा डायरेक्शंस बोलेंगे यानी जैसा आपको टीचर बोलेंगे वैसे ही आपने इस पिक्चर में कलर करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ टीचर आस्क यू कलर द प्लांट तो आप प्लांट में कलर करेंगे। इफ़ टीचर आस्क यू कलर द विंग्स ऑफ बर्ड्स तो आप पक्षी के पंखों पे कलर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्शन सुन के कलर करना है। लेट अस ड्रॉ वन थिंग यू फील वुड हेल्प अस मेक आवर अर्थ अ मोर ब्यूटीफुल प्लेस। आपको कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करनी है जो आपको लगता हो कि हमारी अर्थ या धरती को ब्यूटीफुल सुंदर बनाने में हेल्प करती है, सहायता करती है। तो हमारी धरती को ब्यूटीफुल कौन सी चीज़ें बनाती हैं? ग्रीनरी, तो हम यहाँ ट्री ड्रॉ कर देंगे या फ्लावर्स। ठीक है, लेट अस राइट मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद वर्ड्स इन कॉलम बी एंड कंप्लीट द फ्रेजेस फ्रॉम द पोम। तो बच्चों यहाँ पे कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिया और कॉलम बी में, तो पोम के अंदर जो फ्रेजेस आए हैं उनके अकॉर्डिंग ये वर्ड्स मैच करने हैं। ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के कण, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदें, डीड्स ऑफ काइंडनेस, दयालुता के काम, वर्ड्स ऑफ लव, प्यार के शब्द। इन द पोम वी टॉक्ड अबाउट ड्रॉप्स ऑफ वाटर। पोम में हमने ड्रॉप्स ऑफ वाटर के बारे में बातें की। ठीक है, यानी पानी की बूंदों के बारे में बातें की। वी यूज़ द वर्ड ड्रॉप्स विद लिक्विड। लिक्विड होता है तरल पदार्थ। ठीक है, ड्रॉप्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो तरल पदार्थ होते हैं। सर्कल द वर्ड्स फॉर विच यू कैन यूज़ ड्रॉप्स ऑफ। उन शब्दों को सर्कल करो बच्चों जिनकी बूंदें हों यानी जो लिक्विड फॉर्म में हों। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स हैं? ब्रेड, कैरेट, जूस, मिल्क, वाटर, कॉटन, सॉल्ट, राइस, ऑयल। तो ड्रॉप्स ऑफ यानी बूंदें किस किस की हो सकती हैं? ड्रॉप्स ऑफ जूस, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बच्चों हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं इनको देखना है कौन सा कहाँ पर आएगा। ठीक है, और डैश ऑफ मिल्क, तो दूध का क्या होता है बच्चों? कप, अ कप ऑफ मिल्क। और डैश ऑफ ब्रेड, ब्रेड की क्या होगी? स्लाइस, स्लाइस ऑफ ब्रेड। और डैश ऑफ टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट का क्या होगा? ट्यूब, अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। और डैश ऑफ पेंसिल्स, पेंसिल्स का क्या होता है? बॉक्स, अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स। और डैश ऑफ क्लॉथ्स, अ बैग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का बैग है। ठीक है, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेस इन द गिवन स्पेस। तो बच्चों हमें नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें हमें रीअरेंज यानी फिर से लगाना है ताकि एक ठीक सेंटेंस बन सके। Remember to begin the sentence with a capital letter and end it with a full stop. याद रखना है कि सेंटेंस शुरू करने से पहले फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक तुम्हें करके दिया गया है। राघव टुक हिज बुक, राघव ने अपनी बुक ली। वेंट रमोना स्कूल टू, रमोना वेंट टू स्कूल, रमोना स्कूल गई। दे वेयरिंग आर ब्लैक बोथ शूज़, दे बोथ आर वेयरिंग ब्लैक शूज़, उन दोनों ने काले जूते डाले हैं। वेरी दीज ब्यूटीफुल आर बटरफ्लाइज, these butterflies are very beautiful,
ये तितलियाँ बहुत सुंदर हैं। मोती गोट फॉर अ वॉक टू लाइक्स। मोती लाइक्स टू गो फॉर अ वॉक। मोती को सैर पर जाना अच्छा लगता है। मंकी द टुक द नोटी अवे बनाना। द नोटी मंकी टुक अवे द बनाना। शरारती बंदर केला ले गया। लेट अस डू प्रोजेक्ट वर्क। Ask people at home to allow you to touch and feel the following things in the kitchen. आप अपने घर के लोगों से यानी अपनी मम्मी से कहिए कि वो आपको किचन में आना अलाउड करे और चीज़ों को छूने दे और महसूस करने दे कि कौन सी चीज़ें कैसी हैं। चीज़ें कौन कौन सी हैं बच्चों? थिंग्स हैं बनाना केला, सॉल्ट नमक, ऑयल तेल, फ्लोर आटा, शुगर चीनी, राइस चावल, व्हीट गेहूँ। चूज़ एनी वन दैट सीम्स ग्रेनी। कोई भी एक चूज़ करें जो ग्रेनी है, ठीक है, यानी दानेदार हैं। और ब्रिंग इट टू द क्लास नेक्स्ट डे। और उस चीज़ को आप क्लास में अगले दिन ले जाएं, ठीक है। तो आप बताइए इन चीज़ों में से ग्रेनी चीज़ कौन कौन सी है? बनाना नो, सॉल्ट या सॉल्ट इज़ ग्रेनी, वो दानेदार होता है। ऑयल नो, लिक्विडी होता है वो। फ्लोर आटा दानेदार नहीं होता, वो पाउडर की तरह होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। शुगर दानेदार होती है। राइस इज़ ग्रेनी, वो दानेदार होता है। गेहूँ भी दानेदार होता है। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ चूज़ करके नेक्स्ट डे अपनी क्लास में ले जा सकते हैं।